जदयू और नीतीश कुमार को 2020 में इतना हार्ड इंजेक्शन पड़ा कि उसका दर्द आज भी हो रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सिंह यानी कि ललन सिंह द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा जा रहा है कि जो 2020 में षड्यंत्र हुआ है वह उसका अगर जवाब देने की बातें आगे आएगी तो वह आगे भी देंगे। बार बार चिराग पासवान का नाम ले रहे थे कि आरसीपी सिंह दूसरे चिराग बनने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं बात कर रहा हूं बिहार की सियासत में मचे उथल पुथल के बीच जो सबसे बड़ा इंजेक्शन 2020 विधानसभा में लगा वह शख्स चिराग पासवान ने दिया था। राजनीति का एक ऐसा फार्मूला सेट किया चिराग पासवान ने, ऐसा लगा कि यहां पर उन्हीं के पार्टी में रहते हुए उन्हीं को चुनौती भी दी, यानी कि घटक दल एनडीए के साथ रहते हुए और एनडीए के ए टीम खुद को साबित करने में भले ही उनकी पार्टी की सीटें एक सीटें आई मगर वह नीतीश कुमार की राजनीति को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिए और इतना ज़्यादा व्याकुल कर दिए, या कह सकते हैं कि कसमुकस, और आने वाली आगे 5 साल की राजनीति तक चिराग पासवान का नाम शायद ही भूल पाए, खासकर जदयू, नीतीश कुमार और उनके पूरे नेता। लगातार कई चीज़ों पर निशाना लगाया गया चिराग पासवान की, उनकी पार्टियां भी तोड़ दी गई, मगर चिराग पासवान अब भी जदयू के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। यह आरोप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया है। चिराग पासवान षड्यंत्र करते हैं, यह भी आरोप जदयू के नेता लगातार लगा रहे हैं। चिराग पासवान के ऊपर 6 सांसद में 5 सांसदों का अलग करने का आरोप भी ललन सिंह पर लग चुका है। उनका और सूरजभान सिंह का मिलना, यह भी बातें जगजाहिर हुई थी पिछले साल। मगर अभी जो बिहार में सियासी चाल बनी है उसमें कुल मिलाकर निष्कर्ष तक पूरे एनालिसिस के बाद भी यही पहुंचा जाएगा कि आखिर बीजेपी 74 सीट और जदयू 43 सीट पर कैसे रुक गई। कैसे जो लगातार बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत कर आया करती थी 2005, 10, 15 में जदयू, वह कैसे घट गई। और 2, 4, 10 सीटें तक नहीं घटी, लगभग जितनी सीटें जदयू की थी उससे 32 सीटें अधिक, 31 सीटें अधिक थी बीजेपी की। यानी कि अगर 43 का आधा कर दें 21, तो जदयू के आधी से भी ज़्यादा सीटें जीती थी बीजेपी, यानी लगभग उनके दुगने। तो ये समझ सकते हैं कि बीजेपी का मनोबल इस सरकार में उसी वक्त बढ़ गया। बाकी रही सही कसर चिराग पासवान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीज़ों के जरिए वह करते ही रहे हैं। फिर लगातार यात्राओं के जरिए भी चिराग पासवान यह साफ संदेश देते हुए नजर आए कि असली विपक्ष तो हम ही हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। जदयू भी उतनी हमलावर आरजेडी पर नहीं रही जितनी कि चिराग और लोजपा रामविलास पर रही। चिराग की भी पार्टी टूट गए, नेता बिखर गए, मगर चिराग पासवान अड़े रहे अपने जिद और जुनून पर। कई एनालिसिस करने वालों ने चिराग की राजनीति समाप्त होने की भी भविष्यवाणी कर दी, मगर वह यह भूल गए कि राजनीति में धैर्य का बड़ा ज़रूरत होता है। और चिराग पासवान ने वह दिखाया और 1 साल तक लगातार बिहार से जो उनकी कनेक्टिविटी रही और कनेक्शन रहा, जो लोग यह यह कहा करते थे कि चिराग पासवान दिल्ली के नेता हैं और हवाई सफ़र करते हैं, वह यह बिहार में देखा गया कि चिराग पासवान लगातार छोटी छोटी सभाओं तक जाकर बड़ी सभा करने में भी महारत हासिल हो गई। शायद अगर रामविलास पासवान का निधन नहीं होता तो फिर 2020 विधानसभा एनडीए में रहकर ही लड़ना पड़ सकता था, मगर चिराग पासवान ने, कह सकते हैं कि अपनी वजूद पर पार्टी को बढ़ाने का ही नहीं काम किया, 125 से ज़्यादा सीटों तक विधानसभा भी उतारने का काम किया। तो यही कारण रहा कि 122 सीटें जो उतारी जदयू के खिलाफ, वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन की। एक ऐसा फार्मूला सेट किया चिराग पासवान ने बिहार में कि जो सत्ता पर काबिज पार्टी थी उसे तीसरी नंबर की पार्टी बननी पड़ी। यह आसान नहीं था, यहाँ पर आपको खुद को बर्बाद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और चिराग पासवान ने अपनी बर्बादी चुनी। यह साफ दिखा बिहार की राजनीति में
कि कैसे जो एक विधायक लोजपा जीत कर आई थी उसे भी जदयू ने अपने में मिला लिया। साथ ही चाचा पशुपति कुमार पारस की कहानी सब लोग जानते हैं। चिराग पासवान पर कई आरोप लगते हैं कि वह घमंडी स्वभाव के हैं और लगातार वह कह सकते हैं कि लोगों से जुड़े नहीं रहने का उनके ऊपर भी शिकायत है और लोगों को नेगलेक्ट करने का शिकायत है। उनसे ज़्यादा लोग जुड़कर नहीं रह सकते हैं। साल भर में ये सारी दुविधाएं लोगों की दूर हो गई। ये बात कर रहे थे हम जो 2020 में विधानसभा में जो कुछ हुआ उसी का भूचाल है कि बिहार की राजनीति में रह कर ठहर कर कह सकते हैं कि ठहर कर सियासी भूचाल आ रहा है और अब यह बातें काफ़ी नज़दीक जा चुकी है कि एनडीए में कब तक नीतीश कुमार रहेंगे। सारी विधायकों की बैठक, तमाम चीज़ें अब बिहार में हो चली है। अगले भाग में हम बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और कब राजभवन पहुंचने वाले हैं नीतीश कुमार। ये बातें, तमाम चीज़ें, बिहार की सियासत की हम खबरें लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप बने रहे झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत।